हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग देवाशीष कश्यप। सो क्लास 12 की टर्म 2 की डेट शीट्स आ चुकी हैं और अब वक्त हो चुका है हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का। तो पूरे साल जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें प्रैक्टिकल के नाम से काफ़ी डराते हैं और अब वो समय आ चुका है जब हमें सच में पता चलने वाला है कि वो डर असली था या नकली। सो अब आपको प्रैक्टिकल्स को लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस का। मेरा जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिज़िकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल हुए थे उसका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे एक्सटर्नल्स आए थे, वाइवा कैसा गया था और प्रैक्टिकल में मुझे क्या करने को मिला था। सो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। इस प्रैक्टिकल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था थ्रू आउट द ईयर और लास्ट में मुझे पता चलता है कि इट वॉज सो ईजी। सो पहली नंबर टिप फिज़िक्स के लिए ये होगी कि आपको प्रैक्टिकल्स को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपको टीचर्स बताते होंगे कि आपको प्रैक्टिकल्स याद करना है, आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। हाँ, ऐसे आपको सेफ़ साइड में रहने के लिए सारे स्टेप्स ध्यान में होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब प्रैक्टिकल अपना लिखने वाले होंगे एक्सटर्नल के सामने, तो पहली बात वहाँ एक्सटर्नल नहीं होंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे एक्सटर्नल वहाँ नहीं थे और मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि आप लोग मेरे ही सामने लिखो और एक्सटर्नल आएंगे तो सिर्फ आप लोगों का वाइवा लेने वाले हैं। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो कुछ तो रिलीफ मिला। सो टोटल मेरे ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए थे 6 प्रैक्टिकल्स और रोल नंबर वाइज उन्हें डिवाइड कर दिया गया था। तो मुझे मिला था लेंस, जो सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, सारे एक्सटर्नल सारे टीचर्स का लेंस टॉपिक को प्रैक्टिकल कराना। तो मुझे लेंस मिला था और लकली मैंने उसे प्रिपेयर किया हुआ था, तो इट वाज अ वेरी वेरी इजी थिंग फॉर मी टू राइट द थिंग्स। जो भी सीरीज़ थी मुझे पता थी और मुझे डायग्राम नहीं पता थी, तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा दूसरी नंबर टिप की जो भी डायग्राम्स हैं उससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। स्पेशली फ़िज़िक्स में जो लेंस के डायग्राम्स आपको बनाने को मिलेंगे, जो इमेज फॉर्मेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वो आना चाहिए। थर्ड नंबर टिप है कि आपको जो भी फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्कूल में सिखाए गए होंगे, स्पेशली लेंस या मीटर ब्रिज वगैरह, इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट टीचर्स का फेवरेट होता है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, उसमें एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें टीचर्स के फेवरेट होते हैं। तो आपको बस ये सारी चीज़ें ऊपर से याद कर लेनी होंगी और ये आपके लिए पर्याप्त होगा। तो ये थी प्रैक्टिकल्स की बात। अब बात करते हैं वाइवा में क्या होने वाला है। तो वाइवा आपको हो सकता है आपको सारे आंसर्स ना पता हो, तो आपको पहली बात घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक स्माइली फेस के साथ जाना है, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। आपने और कहीं बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको ये सजेस्ट किया गया होगा कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओ A to Z, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सटर्नल के सामने एक अच्छे स्टूडेंट का मुखौटा पहनना। हम लोग एक्टिंग तो कर ही सकते हैं कि अच्छे स्टूडेंट की, चाहे हम लोग अच्छे स्टूडेंट हो या ना हो। और यदि आपको क्वेश्चंस का जवाब नहीं पता है तो आप सॉरी कह सकते हो या आप चुप रह सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आता है तो आप गलत आंसर्स देने की कोशिश करो। ये समझिए कि सामने वाले को नहीं पता है उसका आंसर, तो यदि आपको नहीं पता है तो आप चुप ही रहना, यही आपके लिए सही होगा। इस नंबर पे बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम्स की। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एक ऐसा प्रैक्टिकल था जिसके लिए हमें शुरू से डराया गया था हमारे टीचर के द्वारा कि प्रैक्टिकल में ये होगा वो होगा, बट लास्ट वॉज वेरी 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 ईजी। हमें सॉल्ट एनालिसिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि सॉल्ट एनालिसिस कैसे लिखना है। सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में थे कि सॉल्ट एनालिसिस कैसे याद करें, सॉल्ट एनालिसिस कैसे याद करें, कहाँ से लिखेंगे, कैसे होगा। बट जब मैं प्रैक्टिकल्स लिखने का टाइम आया तो सॉल्ट एनालिसिस वाज द लास्ट थिंग, और सर ने बोला था कि कहीं से भी लिखो। आप समझ रहे हो, कहीं से भी हम लोग लिख सकते हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसके रिएक्शंस, खास करके सॉल्ट एनालिसिस के, जो आपके सिलेबस में है ना, आप उन्हें याद कर सकते हो। अन्यथा जो नहीं है आपके सिलेबस में और कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको रिएक्शन सॉल्ट एनालिसिस में मिलते हैं, उसे आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी लिख सकते हो।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं उसका करेक्ट मेजरमेंट पता हो, उसमें क्या लीस्ट है क्या मैक्स, किस हद तक हम लोग प्रिसीजन के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है। और पर्टिकुलरली सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके केमिस्ट्री लैब में, उनके नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कई दफ़ा जो एक्सटर्नल हैं वो आते जाते आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो वो लीस्ट काउंट आपसे पूछ सकते हैं, कोनिकल फ्लास्क का या पिपेट का, या और भी जो भी आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स आपको बताए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है फ़िज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, उसका लीस्ट काउंट क्या है, उसका मैक्स हम लोग किस लिमिट तक कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल भी बहुत ईजी आपको जाने वाला है। अब जितना ज़्यादा समझ रहे हो उससे बहुत 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 ईजी। टीचर ने हमें बोला था कि आपको प्रैक्टिकल कैसा भी जाए, आपको जब लिखने दिया जाएगा उसमें आपको भर भर के लिखना है। तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर शीट को ब्लैंक बिल्कुल भी ना छोड़ो और उस पर भर भर के लिखो। यदि आपको वाइवा के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपने कुछ याद ही नहीं किया है, और ऐसा होता है केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा है याद करने को कि आप यदि सोचोगे कि वाइवा के एक दिन पहले मैं सारी चीज़ें याद कर लूँगा, तो आपको पता चलेगा कि ये इम्पॉसिबल है। तो आप खुद से कोई भी 2 टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, और जाके एक्सटर्नल यदि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है तो लास्ट में वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि अच्छा खुद से क्या पढ़े हो वो बता दो। तो आप एकदम ऑनेस्टली कन्फेस कर लेना कि सर मैंने ये दोनों टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, आप इन दोनों में से खुद से पूछ सकते हो। पर हाँ, ये 2 टॉपिक आप जब सर को बताओगे तो मेक श्योर कि इन दोनों टॉपिक्स का आपको अच्छे से आइडिया है। ऐसा नहीं कि इन दोनों टॉपिक्स के बारे में भी आपको नहीं पता है। बात करते हैं तीसरे नंबर मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल की। तो ये सेकेंड ईयर होने वाला है। लास्ट ईयर ही मैथ्स प्रैक्टिकल इम्पोज किया गया था हमारे करिकुलम में।